आपके श्रीमुख से कुछ ऐसी बातें सुनोगे जिससे संभव है कि आज कुछ यहाँ आए हो तो सीख के जाओगे। मान्यवर ताराराम जी मैना। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का आभार, इतना कुछ होने के बावजूद भी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपकी ये उपस्थिति खुद बयां कर रही है कि मेरे प्रति आपके दिल में कितना स्नेह है, कितना प्यार है। जिस तरीके से हम लोग जैसलमेर से निकले और निकलने के बाद जितनी तादाद में संख्या में जो फोन आए, अब कहाँ पहुंचे हो, अब कहाँ पहुंचे हो, इस तरीके का जो बेसब्री से इंतजार आप लोग कर रहे थे और यहाँ पहुंचने के बाद तो आपने हमें दिल में ही उतार दिया। इतना भव्य स्वागत करके मेरी आंखें नम हो रही है आपका प्यार पा करके। हम आपके बीच में आए हैं, किस परिस्थिति में आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आप पर कोई एहसान करने आए हैं। हम अपना फर्ज उतारने के लिए आए। हमारे ऊपर किसी ने एहसान किया है। जिन महापुरुषों की हम बात करें, उन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चल करके बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान पुरुष ने जो अधिकार हमें दिए और जिस अधिकार की वजह से हम इस लायक बने, इस काबिल बने कि आज लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, उन महापुरुषों का, उन महामानवों का कर्ज अदा कर रहे हैं हम लोग। आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हमें समझ में आ गया है, इसलिए भाग रहे हैं। जिन जिन को समझ में आ गया है, एक भी नहीं बैठ रहा है। जिस दिन समाज को भी समझ में आएगा, वो भी नहीं बैठेगा, और जिस दिन समाज बैठेगा नहीं, उठ खड़ा हो जाएगा, उसकी गुलामी की बेड़ियां टूट जाएगी, वो गुलामी से मुक्त हो जाएगा। दुनिया उसके सामने सलाम करेगी, दुनिया उससे मांगने के लिए आएगी, दुनिया उससे कुछ पाने की इच्छा करेगी। ये सब कुछ संभव है, लेकिन तभी जब आपके समझ में आ जाए, और आपके समझ में आ जाए, इसके लिए ही हम भाग रहे हैं। जैसा कि भी बताया, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अभी तो ये चलो 2 दिन की बात है, मेरी तो पूरी जिंदगी ऐसे निकली है। एक दिन में 4-4 प्रोग्राम कैसे कर सकता है आदमी, वो भी हमने किए हैं, और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, कोई बात नहीं। आप सभी लोगों को आज के इस शुभ दिवस का, जिसे खाली भारत ही नहीं, भारत का राजस्थान नहीं, राजस्थान का जालोर नहीं, और जालोर का सायला नहीं, पूरी दुनिया आज इस दिन को बड़े ही, क्या कह सकते हैं उसको, कि बहुत ही गर्व से मना रही है, जिसका नाम है विश्व, यहां भारत में कहा जा रहा है विश्व आदिवासी दिवस, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे, यानी कि मूलवंशी, मूल निवासी लोगों का दिन, जो विश्व में रहने वाले हैं। अब समझना यह है कि विश्व में रहने वाले लोग जो मूल निवासी है या आदिवासी है, अगर इनका दिन मनाया जा रहा है, तो फिर इस विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, तो गैर आदिवासी कौन? आदिवासी शब्द अपने आप में एक बात जाहिर करती है कि अगर आप मुझे मेहमान मान रहे हैं और हमारा स्वागत कर रहे हैं, तो हम लोग जैसे मेहमान हो गए, तो आप मेजबान हो गए। हम आए बाहर से, तो बाहर वाले हो गए, तो यहाँ के जो लोकल हैं, इस घर वाले हैं, वो यहाँ के लोकल स्थानीय हो गए। ठीक वैसे ही इस देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में कुछ लोग वहां के मूलवंशी हैं और कुछ लोग वहां पर बाहर से आए हुए। पूरी दुनिया में
दुनिया में जितने भी देश हैं सभी देशों में आदिवासी यानी कि मूल निवासी रहते हैं। उस देश के मूलवंशी इंडिजीनियस पीपल रहते हैं और नॉन इंडिजीनियस पीपल जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो भी रहते हैं। इसलिए ये जो छानबीन पूरे दुनिया के अंदर हुई और खास करके बामसेफ संगठन के माध्यम से जब पूरी दुनिया को एक मूल निवासी कॉन्सेप्ट दिया गया, मूल निवासी कॉन्सेप्ट जो बामसेफ का कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया में जब गया तो पूरी दुनिया के लोगों ने इसके बारे में सोचा कि व्हाट इज मूल निवासी। तो उनको पता चला जिसका अंग्रेजी में इंटरनेशनल भाषा में या इंटरनेशनल लेवल पर जो शब्द बनता है वो बनता है इंडिजीनियस पीपल। यानी हर देश में उस देश के जब से धरती बनी या फिर जब से मानव पैदा हुआ तब से रहने वाले कुछ लोग हैं, तब से रहने वाले कुछ लोग हैं। लेकिन कुछ लोग बाहर से भी आए हुए लोग हैं, हर जगह, खाली भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में। तो अधिकांश बात क्या है, कुछ देश ऐसे हैं जहां पर बाहर से आए हुए लोग कमजोर हैं और वहां के मूल निवासी थोड़े ठीक ठाक हैं या फिर उनसे काम लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे भारत के लोग अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, वहां जाके क्या करते हैं, उनके घरों में कुत्तों को नहलाते हैं, उनके घरों में झाड़ू निकालते हैं, उनके घरों में पोछा लगाते हैं ना। अब वो तो उनके लिए इंडिजिनस पीपल नहीं है, वो बाहर से आए हुए लोग हैं, लेकिन बाहर से आकर भी उनकी गुलामी कर रहे हैं, उनकी नौकरी कर रहे हैं। तो कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पर बाहर से आए हुए लोग भी वहां पर गुलामों की तरह रहते हैं, लेकिन वो ऐसे कुछ ही देश है, थोड़े बहुत देश ही। बाकी अधिकांश देश ऐसे हैं जहां पर उनका बराबर का मामला है, दोनों तालमेल बना करके रहते हैं। ठीक है ना भाई, तू भी इतने में रहे, मैं भी इतने में रहता हूं, इससे आगे बढ़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके नियम, कुछ कानून कायदे बने हुए, मर्यादा बनी हुई। लेकिन इस देश दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर बाहर के आए हुए लोगों ने वहां के आदि काल से रहने वाले यानी आदिवासी या मूल निवासी लोगों को दबा करके रखा हुआ है, गुलाम बना करके रखा हुआ है और जानवर से भी बदतर स्थिति में रखा हुआ है। अगर ऐसे कुछ देशों के नाम ले लिए जाए तो उन देशों में भारत नंबर 1 पर है, जिसके अंदर 10 से 15% लोग, 100 में 15 लोग ही बाहर से आए हुए हैं और 100 में 85 लोग भारत के हैं और उन 85 लोगों पर वो 15 लोग भारी पड़ रहे हैं और उन 85 लोगों से जानवरों की तरह काम ले रहे हैं। जानवरों की तरह काम ले ले कोई बात नहीं है, उसके बदले में मजदूरी नहीं देते हैं, मजदूरी नहीं दे कोई बात नहीं, उनका शोषण करते हैं, उनकी बहन बेटियों का शोषण करते हैं, उनके खेतों से अनाज उठाकर ले जाते हैं, उनके बाड़ों से पशु उठाकर ले जाते हैं, उनको बराबर बैठने का अधिकार नहीं देते। जमीन पर भी बैठना है तो अगर वो जाजम पर बैठा है तो तुमको नीचे बैठना होगा, अगर वो चारपाई पे बैठा है तो तुम्हें धरती पे बैठना होगा। इस तरीके का शोषण पूरी दुनिया में अगर कहीं है तो सिर्फ और सिर्फ भारत में है और कहीं पर भी नहीं है। कोई पैसे से मजबूत हो सकता है, कोई पैसे से कमजोर हो सकता है, किसी के पास ज्यादा धन हो सकता है, किसी के पास कम धन हो सकता है, लेकिन इस तरीके की सामाजिक गैर बराबरी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जो भारत में है। एक आदमी के छूने से दूसरा आदमी अपवित्र हो जाता है, एक आदमी के छूने से पानी भ्रष्ट हो जाता है, एक आदमी के छूने से अनाज भ्रष्ट हो जाता है, एक आदमी के तालाब में पानी भरने से पानी अपवित्र हो जाता है। ये सिस्टम पूरी दुनिया में कहीं नहीं है भारत के सिवाय। ये लड़ाई हमें इसलिए लड़नी पड़ रही है। तो ये जो विश्व आदिवासी दिवस जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, यहाँ जो लिखा गया है उसमें आदिवासी शब्द आने से फायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ वो बताने के लिए आया हूं।
आदिवासी शब्द और मूल निवासी शब्द, इन दो शब्दों में कोई फर्क नहीं है। बाबा पागड़ी को सापों को कोई फर्क है? का पोतियों पर को का फर्क पड़ियो? कोई फर्क नहीं। कोई भी चीज है उसके दो नाम होते हैं, चार नाम होते हैं, पांच नाम होते हैं, भारत में 10-10 नाम भी होते हैं। तो आदिवासी और मूल निवासी ये दो शब्द हैं, लेकिन दोनों शब्दों का एक अर्थ है, एक ही अर्थ है। मूल निवासी का मतलब मूलवंशी, यानी कि मूल यानी जड़, जड़ यानी कि यहीं से, परंपरा से, यहीं से रहने वाले। और आदिवासी का मतलब है आदि अनादि काल से रहने वाला, आदि काल से रहने वाला। जब से मनुष्य बना है तब से हमारे पुरखे, आपके पुरखे यहीं रहते हैं। और कुछ लोग हैं भारत में जो बाहर से आए हुए, वो गैर आदिवासी है, वो गैर मूल निवासी है, वे विदेशी है। तो उन विदेशी लोगों ने भारत की क्या दशा करके रखी है, इसको लेकर के। और अधिकांश देशों में जब मानवता का हनन होने लगा, तब यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है, पूरी दुनिया का एक संगठन बना हुआ है, और वो पूरी दुनिया के अंदर अमन शांति के लिए और मानवता के लिए बना हुआ है। उन्होंने सोचा कि पूरी दुनिया में अगर कहीं पर भी कोई दुखी है, जो दुखी लोग हैं, उनकी संख्या अगर ज्यादा है तो वो आदिवासियों की है, यानी कि मूल निवासियों की। किसी भी देश में मूल निवासी जो है वहां के, वो अधिक प्रताड़ित हैं, अधिक शोषित हैं। इसलिए इस दिन का 1994 में, 94 में 9 अगस्त को इस दिन को घोषित किया गया। अब इसको घोषित करने के लिए पर्पज क्या था, उद्देश्य क्या था, वो समझना है, और उसका हमारे यहाँ क्या इफेक्ट पड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग भील जाति से बिलोंग करते हैं ना, यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं भील है ना। आज से 10 साल पहले और मैक्सिमम 15 साल पहले हमारे में से कोई भी अपने आप को आदिवासी मानने को तैयार था? अरे उदाहरण देता, उदाहरण को थोड़ो कोई लाइफ थोड़ी मोड़ी सकत रो तो ने कहता कि अरे बड़ा आदिवासी बैठो। ये सच्चाई है तो स्वीकार करना, मैं अगर झूठ बोलूं तो रोक देना। हम लोग आदिवासी शब्द किसे नफरत करते थे, बड़ा मैं थोड़ी आदिवासी हूं, भील, ठीक है। आज भील लिख करके आके आदिवासी बड़े गर्व से लिख रहे हो, सीना तान के लिख रहे हो। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आप आदिवासी से नफरत करते थे और आदिवासी से आप आदिवासी शब्द से प्यार भी करने लग गए, तो आदिवासी और मूल निवासी तो दोनों ही एक ही है, तो फिर उससे तो प्यार करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हम सही कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, और अगर हम सही कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे तो क्या होगा? होगा ये कि आज भारत देश के अंदर जो 10 साल पहले, 94 का मतलब हो गया 6 और 27 साल, 27 साल पहले जो इंडिजिनियस पीपल डे बनकर लागू हुआ, उसको हम लोगों ने पिछले 3-4 साल से मनाना शुरू किया, ज्यादा नहीं। अपने एरिया में 3-4 साल से शुरू हुआ ये, और 3-4 साल से इसको मनाया जा रहा है, और पूरे देश में अब बड़े पैमाने मनाया जा रहा। फिर भी 100% अगर आदिवासी भी अगर इसको मनाना शुरू कर दे, 100% भी, तब भी 7.5% लोग ही मना करके घरों में सो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर इस आदिवासी शब्द की जगह अगर जिस दिन मूल निवासी शब्द आ जाएगा, उस दिन 7.5% या 8.5% लोग नहीं, इस देश के 85% इस त्योहार को मनाएंगे, इस दिन को मनाएंगे। और सड़कें जाम मिलेगी, किसी को मजदूर नहीं मिलेगा, किसी के कारखाने नहीं चलेंगे। 9 अगस्त को सारा भारत बंद होगा, और इस देश के मूल निवासी 90% लोग अपने घरों में खुशियां मना रहे होंगे, अपने घरों में जो है मिठाइयां बांट रहे होंगे। एक दिन के लिए पूरा छुट्टी होगा। करने से क्या नहीं होता है? जहां जंगल थे आपने खेत तैयार कर दिए, करने से क्या नहीं होता है?
करने से कुछ नहीं होता है। अरे बड़े बड़े पहाड़ थे, वहां पर आपने खड्डे कर दिए, क्या नहीं हो सकता है? बड़े बड़े पहाड़ थे, वहां खड्डे कर दिए, क्या नहीं हो सकता? अभी हम जैसलमेर से आ रहे थे तो रास्ते में जहां उंडका है वहां पर कोयला लिग्नाइट कोयले का जो खनन है, वहां हम लोगों ने देखा, हमारे साथी वीडियो भी बना रहे थे, वहां हमने देखा कि जमीन को खोद करके नए पहाड़ बना दिए गए। इतने हाइट में, पहाड़ों की हाइट में जो मिट्टी डाल करके नए टीले बना दिए गए। क्या नहीं कर सकते हो आप यार? मैं तो आपको हमेशा उदाहरण देता हूं कि भील जब झुमरी कंधे पे करके पहाड़ की तरफ निकलता है तो पहाड़ की जड़ें हिलती है, गाँव है डाकी है। और जो पहाड़ इतना कर कहता है कि मुझसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, वो पहाड़ थोड़े दिन में चूर चूर होकर बड़ा खड्डा बन जाता है। क्या नहीं कर सकते हम लोग? बहुत कुछ कर सकते हैं, बस करने का ठाना नहीं है हमने अभी तक तय नहीं किया है करना। जिस दिन तय कर दिया ना, उस दिन हम कुछ भी कर सकते हैं। तो एक तो हमारी ये बात है कि हमें भारत के अंदर हमारे ही भाई, जैसे हम आदिवासी नहीं थे, हम अपनी पहचान खो चुके थे। मैंने अपने बाप के मुंह से सुना है किसी व्यक्ति के लिए कि अरे वो तो दिखो ग्रासिया जड़ो, तो क्या ग्रासिया इंसान नहीं है? ग्रासिया भी तो आदिवासी है, हम भी आदिवासी है। और मीना हमारा भाई है, वो तो कभी आदिवासी शब्द सुनने के लिए भी तैयार नहीं था, आज वो भी तीर कमान लेके खड़ा है, हम भी आदिवासी हैं। थोड़े दिन बाद में कड़वी भी आएंगे कि हम भी आदिवासी हैं, रबारी भी आएंगे कि हम भी आदिवासी हैं, माड़ी भी आएंगे, सब आएंगे। थोड़ा थोड़ा धैर्य रखो, सब आएंगे। अभी तो मेघवाल आए हैं, अभी तो कुछ दूसरे आए हैं, अभी सभी आएंगे, क्योंकि वो पहचान खोए हुए आदिवासी है, जिनकी पहचान खत्म कर दी गई। किसी को माली बनाया, किसी को नाई बनाया, किसी को दर्जी बनाया, किसी को सुनार बनाया, किसी को लोहार बनाया, किसी को कुमार बनाया, किसी को चमार बनाया। पहचान खत्म कर दी, नई पहचान दे दी। वैसे ही हमारी भी नई पहचान दी गई थी, लेकिन हम लोग तो थोड़े तैयार होकर के वापस उस जगह आ गए और अपने आप को आदिवासी होने का गौरव प्राप्त हो गया। तो हम आदिवासी हैं और इस देश में पहचान खोए हुए आदिवासियों की भी हम वापस पहचान बनाकर ही दम लेंगे। उन सबको इस देश का मूल निवासी साबित करके ही दम लेंगे। अगर हम इस देश के 90% 85% लोगों को जिस दिन हम इस देश का मूल निवासी घोषित कर देंगे, उस दिन क्या कमाल हो जाएगा, क्या करिश्मा हो जाएगा। जो 15% विदेशी है ना, वो नंगा हो जाएगा। जो तुम्हारे बीच में घुस करके तुम्हें कमजोर कर रहा है, तुम्हें अपने भाई से लड़ा रहा है, तुम्हें एक जाति से दूसरी जाति से लड़ा रहा है, तुम्हें SC ST और OBC के बीच में एट्रोसिटी के केस करवा करके लड़वा करके तुम्हें खत्म कर रहा है, वो आपके सामने बेनकाब हो जाएगा, वो आपके सामने खुल करके खड़ा हो जाएगा। और फिर आपको अपने दुश्मन को पहचानने में समय नहीं लगेगा। जब आप अपने दुश्मन को पहचान लोगे, तो दुश्मन को पहचानने के बाद जब आपको पता लगेगा ये मेरा दुश्मन है, तो आप उस दुश्मन के साथ दुश्मनी का व्यवहार करो या ना करो, लेकिन उस दुश्मन से सावधान तो रहोगे कि नहीं रहोगे? उससे दुश्मनी निकालने की बात नहीं करते, दुश्मनी निकालनी है कोई बात नहीं, लेकिन जब हमें पता चलेगा कि ये दुश्मन है तो विजिलेंट तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सतर्क तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सावधान रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बस यही काम है और यही काम करने के लिए हम निकले हुए हैं, यही काम करने के लिए निकले हुए हैं। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोगों ने जिस तरीके से बेसब्री से यहाँ इंतजार किया है और इंतजार करके मुझे मेरी बातें आप सुनने के लिए आप यहाँ पर रहे हैं, उसके मुताबिक हम लोग आपके बीच में उपस्थित हुए और नेक्स्ट टाइम में हमने कुछ नई बात बनाई है जो आप लोगों के लिए बताना चाहते हैं। पहली बात जिसको दानाराम जी ने और इन्होंने कह भी दी है, और अब मुझे उसे ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं है। जो मैं मंच आज देख रहा हूँ, जो मंच देख रहा हूँ, जो कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ, उस पहली बात तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि हमें अपनी जाति से बाहर निकल करके इस दिन को मनाना है। अगले टाइम में हमारा जो भी प्रोग्राम विश्व आदिवासी दिवस या विश्व मूल निवासी दिवस यानी कि 9 अगस्त को मनाया जाएगा,
उस दिन हमारे मंच पर हमारे आसपास की प्रत्येक जाति का एक आदमी मंच पे होना चाहिए। एक चौधरी होना चाहिए, एक रबारी होना चाहिए, एक माड़ी होना चाहिए, एक नाई होना चाहिए, एक दर्जी होना चाहिए, एक कुम्हार होना चाहिए, एक गुलदस्ता बनना चाहिए। हमारा दुश्मन हमें जातियों में बांट के तोड़ना चाहता है। हम उन जातियों को एक मंच पर ला करके उन्हें दिखा देंगे कि हम एक हैं, हम टूटे हुए नहीं हैं। हमें विशेष तौर पे जाके निमंत्रण देना है कि भैया अब की बार हमारे प्रोग्राम में थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए आना। जो हमारे मंच पे आएगा हमारा भाईचारा बढ़ेगा। हमारा भाईचारा बढ़ेगा तो हमारे झगड़े खत्म होंगे। हमारे झगड़े खत्म होंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। गांव में जब एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति से झगड़ता है तो पहले तो गांव का ठाकुर लूटता है, दोनों को पिटवा करके एक के साथ एक ठाकुर जुटता है, दूसरे के साथ ठाकुर का भाई जुटता है और जुट करके फिर उसको बर्बाद करते हैं। फिर जब लास्ट में नहीं बैठता है तो जाते हैं पुलिस के पास, तो पुलिस में भी वही बैठे हुए हैं अधिकांश, फिर वो लूटते हैं। तो ये तमाम चीजें हमारे अंदर से खत्म हो जाएगी जब भाईचारा हमारे अंदर पैदा हो जाए। तो अच्छी शुरुआत है कि आपने यहाँ 2-3 जाति के लोगों को मंच पर बुलाया हुआ है। अगली साल ये 10 जाति तक बढ़ना चाहिए और भाईचारा बनना चाहिए। पब्लिक में भी हमारे लोगों को, कुछ लोगों को सम्मान के साथ थोड़ा सा सम्मान दो, सब कुछ होता है। आपके घर में जब कोई आता है ना, जिसको क्या कहते हो, सोखोमा है तो हमारा भाई ओबीसी है, लेकिन सब निकल गया उनके लिए। तो जब वो आता है तो उसके लिए कुछ व्यवस्था करते हो ना, कुछ ना कुछ करते हो ना, करो तो थोड़ी यहां भी कर देना। हम लोग इस चटाई पे बैठ जाएंगे, उनके लिए 4 गद्दे डाल देना। गद्दे कौन से, घर वाले थोड़ी डालने हैं, टेंट वाले ही तो डालने हैं। टेंट वाले 4 गद्दे डाल देना। पधारो चौधरी साहब आप रहे, पधारो देवासियों आप रहे, कोई थोड़ा छोड़ो दिन भाई, धोती ढीलो कर लो, ठीक है हम बड़ी ये करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, ये कोई चुटकुला सुनाने नहीं आया आपको मैं। इससे कितना बड़ा कमाल होगा ये आपको समझ में नहीं आ रहा। 20 साल से जिस दिन को देखने का हम इंतजार कर रहे थे, वो दिन आज हमने लाया 20 साल की मेहनत के बाद। 20 साल बाद में इस जालोर और बाड़मेर जिले में, पश्चिमी राजस्थान में सिर्फ 2 जातियां एक साथ बैठने लगी है, वो भी सार्वजनिक मंचों पर, वो भील और मेघवाड़, जो कभी साथ नहीं बैठते थे आज साथ बैठने लगे। ये आसानी से नहीं हुआ, 20 साल तक चिल्लाए हैं हम, 20 साल तक चिल्लाए हैं, तब जाके ये परिणाम हुआ है कि हमारे मंच का संचालन मेघवाल करता है और मेघवालों के प्रोग्राम का संचालन भील करते हैं। ये बड़ी उपलब्धि, इसको छोटा मत समझ लेना। तो अगली टाइम में जब हम मनाएंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम पड़ोसियों को बुलाएंगे, निमंत्रण देके बुलाएंगे। भले ही पहले प्रोग्राम में उनके लिए 2 कैंपर अलग रखने पड़े, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 2 कैंपर अलग रखने। थोड़े पानी ओ पड़े तो तो कहना है, पानी तो हागी कैंपर ही हागी पण के थोड़े पानी ओ पड़े। भाईचारा बनाना पड़े, अगर दुश्मन से निपटना है तो भाईचारा बनाना पड़ेगा। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमको कितनी तकलीफ हुई है ये हम ही जानते हैं। आज मेरी भी उम्र 51 से ऊपर हो गई है, 51 वर्ष चल रहा है, और जितना मैंने काम किया है पूरे देश में शायद किसी ने किया होगा, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मुझे अब तक उसका पता नहीं जितना काम मैंने किया। 90 दिन घर से बाहर रहकर, 90 नाइट ट्रेनों में सो करके, ट्रेनों भी खड़े होकर के सफर करके, 3-4 महीने तक चारपाई पे नहीं सोया हूं। 2-2, 3-3 बैग उठा करके, एक में गंदे कपड़ों का बैग, एक में धुले हुए कपड़ों का बैग उठा करके पूरे देश में घूमा हूं। तो इतनी हमने मेहनत की है, तो कल थोड़ी रेस्ट मिली हमें बीच में, मान लो लॉकडाउन की वजह से मिल गई होगी। तो कल से हम निकले 5 बजे से, कल सुबह 4:30 बजे का उठा हुआ हूं और रात को 1 बजे हम सोए हैं। 1 बजे सोए हैं, फिर सुबह 6 बजे उठ गए हैं। 6 बजे उठ करके फिर आपके बीच में यहाँ तक आए हैं। कंटिन्यू 4 बार भाषण हो गया। कल हमारा 4 घंटे का था स्पीच, कल का 4 घंटे का भाषण था मेरा, कल का
एक ही प्रोग्राम का। उसके बाद रास्ते में गए तो क्या बोलना बंद हुआ होगा? है? और जब ऐसे लोग साथ में हो जाए तो बोलना बंद करवाएंगे क्या? ठीक है। फिर वहां जाने के बाद में 1 बजे तक और बोलना पड़ा। उसके बाद सोए, फिर सुबह उठे, फिर प्रोग्राम में 1 घंटा बोलना पड़ा। फिर वहां से गाड़ी में बैठने की या रेस्ट नहीं मिली, अब हमारे बीच, आपके बीच में आए। एक दिन में 2-3 प्रोग्राम या 4 प्रोग्राम, क्योंकि सारे के सारे 9 तारीख को ही कर रहे हैं, सारे के सारे 9 तारीख को ही कर रहे हैं। मैंने कल फलोदी में कहा, आज जैसलमेर में कहा, और अब आपको कह रहा हूं कि अब हम विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाएंगे, अब हम विश्व आदिवासी पखवाड़ा मनाएंगे। पखवाड़ा मनाएंगे 1 तारीख से 15 तारीख तक, 1 तारीख से 15 तारीख तक। अब तक एक दिन में 1 प्रोग्राम होता है, अब 15 दिन में 15 प्रोग्राम होंगे। अगर मेरे जैसा व्यक्ति एक दिन में 2 प्रोग्राम भी अगर लेता है तो 30 प्रोग्राम हो जाएंगे। आज मुझे सिर्फ 2 प्रोग्राम लेकर संतुष्ट होना पड़ा। 15 दिन अगर चलेगा, आज यहां कल वहां होता है ना। होली 1 दिन की होती है, दूसरे दिन धुलंडी होती है, कोई 7-8 दिन डेरो हाले है बाजे है डबली है। दिवाली 1 दिन वे, रमजान 1 दिन वे, तो 15 दिन छुट्टी वे गो है। अपने को भी क्या करना है, जैसे ही अगस्त महीना आया 1 तारीख को रवाना, 1 तारीख से चालू, 1 तारीख को आवर में, 2 तारीख को सायला में, 3 तारीख को बागोड़ा में, 4 तारीख को रानीवाड़ा में, 5 तारीख को भीनमाल में, पूरा जालोर जिला 15 तारीख तक कवर। और जिसको मर्जी जहां जाना चाहे जा सकता, सुनने के लिए नजदीक होगा वहां। एक आदमी चाहे तो 2-3 जगह भी जा सकता है। जरूरी थोड़ी जो अभी मैं बोल रहा हूं वही कल बोलूंगा, जरूरी थोड़ी मैं अभी जैसलमेर बोल के आया वही यहां बोल रहा हूं। हम हर जगह जाते हैं तो नई बात बोलते हैं, तो लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। 15 दिन तक हम इसको चलाएंगे, और इस बात को फलोदी और जैसलमेर के लोगों ने स्वीकार कर लिया। और आपसे भी अनुरोध करता हूं कि अगले साल से एक पखवाड़े के रूप में मनाया जाए, और फिर हम बाहर से भी किसी को बुला सकते हैं। अच्छे हमारे से भी अच्छे नेता हैं, उनको बुला सकते हैं, हमारे से भी अच्छे वक्ता हैं, उनको बुला सकते हैं। और जब बाहर से बुलाएंगे, राजस्थान में प्रोग्राम हो रहा है, गुजरात से बुलाएंगे, झारखंड से बुलाएंगे, या फिर बंगाल से बुलाएंगे। आज हमारे साथ बंगाल से आए हुए साथी अभी आए, सुबह आए ट्रेन से, हाजी नासिर, जो हमारे आईटी सेल के सेंट्रल ब्यूरो के हमारे ऑफिस बियरर हैं, ये अभी भी सुबह आए। और स्पेशली मैंने इनको कहा था 9 तारीख को आपको पहुंचना ही है इस प्रोग्राम के अंदर। अब जब आए हैं, आकर के सारा वीडियोग्राफी पे खड़े हैं, मंच पे नहीं बैठ रहे हैं। तो इस तरीके से हम पूरे देश के लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। हम खाली जालोर का ही भाईचारा नहीं बना सकते, हम पूरे देश का भाईचारा बना सकते हैं। और देश का अगर भाईचारा बनेगा तो हम इंटरनेशनल से जुड़े हुए लोग हैं, हम इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं, हम कम से कम 80 से 100 देशों के साथ जुड़े हुए हैं, 80 से 100 देशों के लोग हमें सुनते हैं। तो जब आप हमारे साथ जुड़ोगे तो आप डायरेक्ट 100 देशों से जुड़ जाओगे, आपका कनेक्शन सीधा 100 देशों से हो जाएगा। 100 आदमियों की लाइन लगती है ना, 100 आदमियों की, तो एक आदमी पहला वहां होता है और 100वां वहां होता है, लेकिन आपस में तो हाथ पकड़ लेते हैं तो कनेक्शन हो जाता है ना। अब 100वां तो दौड़ के आके एक वाले का हाथ नहीं पकड़ सकता, लेकिन कनेक्शन तो हो गया। ठीक वैसे ही आपका कनेक्शन हमारे साथ, हमारा कनेक्शन अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ, यूरोप के साथ, इटली के साथ, जहां का हो गया है। हमारी आवाज वहां गूंजती है, तो आवाज गूंजती है तो कम से कम फोटो तो आपके भी जाते ही होंगे ना। अभी ये रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लो। चलो आवाज मेरी जा रही है, आवाज के साथ साथ चेहरे तो आपके भी जा रहे हैं ना, तो आप भी इंटरनेशनल हो गए ना, आप भी अमेरिका वाले हो गए ना। यहाँ बैठे बैठे भी अमेरिका वासी हो सकते हैं। ये तरीका है काम करने का भी, और एंजॉय करके काम करने का। हम इस दुश्मन को ऐसे भगाएंगे, कभी सोचा भी नहीं होगा उसने, कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत लड़ाइयां हो गई, बहुत बिरसा मुंडा ने लड़ाइयां लड़ ली, बहुत कुर्बानियां हो गई, अब कोई कुर्बानी भी नहीं होगी और इनको हरवाना भी कर देंगे। और जहां तक आपकी जानकारी में होगा कि 50% ज्यादा चले गए ना,
कोई 1000 करोड़ लेके गया, कोई 2000 करोड़ लेके गया, कोई 5 करोड़ लेके गया ना। चल ले जा यार, तू कागज के टुकड़े ले जा, हमारे देश को छोड़ दे, ले जा दे। और आए दिन जा रहे हैं। अब तक हमारे पास रिपोर्ट है कि 2014 के बाद में 60 लाख लोग भारत छोड़ के जा चुके हैं, स्पेशली ब्राह्मण, खाली 60 लाख ब्राह्मण। तो मैंने कहा अब तो बच्चे ही थोड़े होंगे, 3.5 करोड़ तो है ही है, उनमें से आधा करोड़ तो चले गए, अब तो 3 करोड़ रहे हैं पिछले 3-4 साल में। इनको भी कह देंगे भैया मान सम्मान के साथ चले जाओ, नहीं तो फिर जूतों की माला पहना करके एयरपोर्ट पहुंचाना पड़ेगा। तो ये होगा, किसी भी इसमें किंतु परंतु नहीं है। और आप सबका साथ सहयोग चाहिए आपके। हाँ, ये बात गारंटी से है कि शिक्षक लोग यहाँ पर हैं, आपके एजुकेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए, लेकिन अब हमें छुपकर एजुकेशन लेनी पड़ेगी। ये बता दूं आपको, आगाह कर देता हूं इस चीज से। स्कूल अब आपके सुचारू रूप से पहले की तरह खुलने वाले नहीं है। और आज मंत्री जी हमारे साथ मंच पर थे, वो ऐलान कर चुके थे कि तीसरी लहर आ गई है। मगर तुम्हारे बाप का राज ही, जब मर्जी ले आओगे, जब मर्जी उड़ा दोगे। ये तो तुम्हारा राज है भाई, तुम करोगे ही। राज तो क्या नहीं कर सकता, राज तो कुछ भी कर सकता है। अब बोल रहे हैं कि उसमें फला शहर में इतने केस आ गए, फला में इतने केस आ गए, बढ़ा करके उनका आंकड़ा बढ़ा देना, आंकड़ा बढ़ा करके लहर ले आना है। लहर लाने का मतलब ये नहीं है, लहर लाने का मतलब है कि आपके स्कूल ना खुले। 2 साल हो गए, 2 साल में आपका बच्चा जो एडमिशन के लायक था, 6 साल का बच्चा एडमिशन के लायक होता है। 6 साल वाला बच्चा जिसको आप भर्ती करना चाहते थे पिछले सत्र में, नहीं कर पाए, इस सत्र में भर्ती करना चाहते नहीं, 2 साल चूक गए। अब वो बच्चा 8 साल का हो गया, आप कुछ भी कर लो उसका एडमिशन नहीं हो सकता। और करवा भी लोगे तो 8 साल वाला बच्चा कभी पढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पढ़ने की उम्र 5 साल 6 साल के अंदर ही होती है। वो स्कूल तभी पकड़ता है। आज दिन तक मुझे किसी एक आदमी का उदाहरण दे देना। मैं टीचर रहा हूं, 13 साल स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, 13 साल। मेरी स्कूल में कई बार माँ बाप आते थे, साई जी घरे बैठो, कुत्ता कुटे दी, नाम लखो ब्रो, ठीक है, उम्र 8 साल 9 साल लिख दी, ठीक है। उसका छोटा भाई उसको क्रॉस करके 5वीं में चला गया, वो पहली में ही बैठा है, नाम पूछो, उनका हैं, क्योंकि उसका कैचिंग पावर जो है कमजोर हो जाता है बच्चे का। ये साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूँ, वैज्ञानिक बात बता रहा हूँ आपको, कोई मजाक की बात नहीं, चुटकुला नहीं है। बच्चे का कैचिंग पावर जो 3 साल से शुरू होता है और 6 साल की उम्र में उसको जो पकड़ाओगे उसको पकड़ के आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। और 8 साल के बाद में उसके कैचिंग पावर खत्म हो जाती है, फिर उसको कुछ भी करो उस पर कोई असर नहीं होता है। तो आपके बच्चों को उन्होंने ढीठ बना दिया है। अब जो 2 साल पहले एडमिशन के लायक बच्चे थे, वो सारे के सारे बच्चे एजुकेशन के लायक नहीं रहे। अब वो स्कूल जाएंगे तो भी पढ़ नहीं पाएंगे। आपके एजुकेशन के दरवाजे तो खुलेआम बंद कर दिए हैं। अब आपको एजुकेशन कैसे देनी होगी? हमारे युवा हैं, बहुत सारे युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। अरे नहीं मिल रही है तो नहीं मिल रही, वैसे भी तो घर में बैठे खाना खा रहे हो ना, वैसे भी तो खा रहे हो, सारा दिन मोबाइल पे टिकटॉक खेल रहे हो ना। अच्छा है कि शाम के समय नीम के पेड़ के नीचे या किसी घर के अंदर 10 बच्चों को बुला करके पढ़ाना शुरू कर दो। अरे तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, समाज तो पढ़ेगा, समाज तो बचेगा। समाज को अगर बचा लोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। अगर उन छोटे छोटे बच्चों को आपने लाइन दे दी एजुकेशन की, फिर किताब दे दी, तो वो बच्चा लाइन पकड़ लेगा। जरूरी नहीं है कि हमें डिग्रियां ही लेनी है, डिग्रियों से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हमारे माइंड में ही एजुकेशन नहीं होगी तो डिग्रियों क्या चाटोगे। अब की बार दे दिया सबको 99%, एक आध जगह तो 101% भी ठोक दिया, ले राजी रे। रिजल्ट अच्छा आया इस साल, बड़ा अच्छा रहता है। परीक्षाएं नहीं होती तो रिजल्ट अच्छे आते हैं, है ना। तो हमारे लोग भी सोचते हैं कि परीक्षा होनी ही नहीं चाहिए, जरा पढ़ने करने का झंझट खत्म, वैसे भी 98% तो आ ही जाएगा। और अगर जो टीचर या परीक्षक नंबर देने वाला चूक गया तो 102% भी टेक देगा, क्या फर्क पड़ने वाला। तो ये सारी चीज आपको समझनी होगी और ये समझाने के लिए आया हूँ। और कोई भी प्रोग्राम जो होता है ना, उस प्रोग्राम में आप बता रहे थे, मुझे भी पता था, हम लाइव देख रहे थे आपके प्रोग्राम का, रास्ते में हम लाइव देख रहे थे, बहुत भीड़ थी, इतने लोग तो चारों तरफ खड़े थे। ये सब पंडाल भरने के बाद में भी हमने भी गाड़ी की बेचारी की लिमिट है 120,000, क्या चलेगी, है ना। और अगर फिर उससे ऊपर गाड़ी चली तो फिर हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। इसलिए चला, उसको थोड़ा रोक के भी चलाना पड़ा, भाई धीरे भी चल, सुरक्षित भी चल।
तो जितनी भीड़ में देख रहा था लोगों में उत्साह था, ऐसा उत्साह और जुनून होना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी 6 बजने को जा रहा है और अब भी आप बैठे हो, अब भी आप बैठे हो। ये कौन सी बात को साबित करता है? ये किस बात को साबित करता है? ढीठ हो, घर जाना नहीं चाहते, है ना? घर में जाओगे तो औरतें कहेगी काम कर दे, भैंस को चारा डाल दे, इसलिए बैठे हो, है ना? ढीठ हो, निकम्मे हो, कामचोर हो, इसलिए बैठे हो ना? नहीं। क्यों बैठे हो? इसलिए बैठे हो कि आपके मन में कुछ करने का जज्बा है। आपके मन में ये इंतजार था कि ताराराम मेहना आएगा तो कुछ कह के जाएगा, कोई रास्ता बता करके जाएगा। वो रास्ते पर चलने की आपकी तमन्ना है, इसलिए आप अभी तक बैठे, इसलिए बैठे हैं। निकम्मे हैं इसलिए नहीं बैठे। ये जज्बा आप जारी रखें। हम समय समय पर आपके बीच में आते रहेंगे। जब भी प्रोग्राम होगा, कई बहाने हैं हमारे पास, खाली आदिवासी दिवस का ही नहीं है। अगर पूरे साल में कहेंगे तो शायद एक भी दिन नहीं बचेगा जिस दिन हम आपसे ना मिल सके। अलग अलग जगह पर हम हमारे महापुरुषों की जयंतियां मना सकते हैं, कबीर जयंती, रविदास जयंती, बिरसा मुंडा जयंती, क्या बोलते हैं उसके, तात्या टोपे जयंती, कांसीराम जयंती, कितनी जयंतियां हैं जिनको हम करके उसके बहाने मिल सकते हैं। हमें अपने कामकाज को भी संभालना है, क्योंकि सारी चीजें बंद हो गई है, नौकरियां भी खत्म हो गई है। दूसरे रोजगार बाहर जाकर के आपको बिजनेस कर दोगे, वो रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। अब हमारे पास ले दे करके मजदूरी और खेती के अलावा कुछ नहीं बचा है। खेती में भी हमारी जमीन उन्होंने छीन ली है, लेकिन फिर आप चाहेंगे तो जमीन को बचा सकते हैं, और अगर जमीन को बचा लेंगे तो आप लोग अपने बच्चों को बचा लेंगे। इसलिए आपसे उम्मीद है कि ये जिस तरीके का आपका जोश और जज्बा है, ये अगले साल फिर दोबारा हम मिलेंगे इसी दिन पर, उसके बीच में 100 बार मिलेंगे, फिर भी 1000 बार मिलें, लेकिन आपका जज्बा यही रहना चाहिए, यही उत्साह आपके अंदर रहना चाहिए। आपने बड़े ध्यान से मेरी बात को सुना है, इतना इंतजार किया, और जिस तरीके से आपने स्वागत किया, थोड़ा तो मुझे बुरा लगा, क्योंकि आपने मुझे जानवर बना दिया। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। अरे कहाँ शेर हूँ यार, आदमी हूँ ना, जीता जागता आपके सामने है? थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर आपकी भावनाओं को समझा मैं, कोई बात नहीं। ठीक है, जीवों में ही ना, शेर जानवरों में। थैंक यू। अंबालाल जी ने कह दिया, हमने मान लिया, क्योंकि अंबालाल जी कोई बात हम टाल नहीं सकते। थैंक यू। मैंने तो चुटकुले के लिए कहा आपको, आखिर में चुटकुला सुनाने के लिए। आप चाहे शेर कहो चाहे गीदड़ करो, आप रहूंगा आपके बीच में ही। ओके, थैंक यू।